हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन जो रिलेटेड आपका यूपीएससी से। यूपीएससी 2024, यूपीएससी जून 2024 का ये एग्जाम है। ठीक है, उसका कोई एक रैंडम क्वेश्चन हम उठाते हैं। उस रैंडम क्वेश्चन में हम क्या कर देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ हमको ट्राई करते हैं जो जितने भी आपके बेसिक पॉइंट उस क्वेश्चन में दिए हुए कोई ना कोई वर्ड है, कोई ना कोई नॉलेज बन सकती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को आराम से देखना, अच्छे से देखना, तो हर एक चीज आपको समझ आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंट्री और रीजन दे रखा है न्यूज में, जो हाल फिलहाल करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। तो बोला कि अर्जेंटीना में रोस्ट इकोनॉमिक्स क्राइसिस थी। तो अर्जेंटीना जो है सबसे खराब आर्थिक संकट यहाँ पर आ चुका था, बिल्कुल आ चुका था। ठीक है, क्यों आया था ये हम पढ़ लेंगे आगे चल के। ठीक है, सूडान में क्या था, मिलिट्री और आर्मी और पैरामिलिट्री, मतलब मिलिट्री और पैरामिलिट्री के अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। मतलब कि यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो, फाइनल स्थिति खराब हो रखी थी। तो ये दोनों आपके ठीक हैं जो कि न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग है। बोला कि टर्की टर्की को अपने सदस्य को खत्म कर दिया गया नाटो से। नहीं, नाटो का तो देश है, अभी भी है, कुछ खत्म नहीं हुआ, तो गलत हो गई आपका। तो कितने ठीक है, तो ओनली दो पेयर आपके ठीक है जो कि फर्स्ट और सेकंड से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सीधा बी आंसर। चलो, इस पे हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे हैं। तो पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट तो हमने नाटो के बारे में डिस्कस करना, क्या चीज है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर थोड़ा अर्जेंटीना के बारे में पढ़ेंगे, सूडान के बारे में पढ़ेंगे और टर्की के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक चीज हमने पढ़नी है और अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो। तो तीन देश अपने पास आए हैं, तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, कभी आपको घूमने का मन करे तो चले जाना। तो ये अपना प्यारा भारत देश है, यहाँ पर इंडिया है। तो इंडिया से अर्जेंटीना जाना चाहो तो यहाँ पर आपका अर्जेंटीना है, ये रहा साउथ अमेरिका में। जो कि यहाँ पर चील है, चिली जिसे बोलते हैं, यहाँ पर ब्राजील है। ठीक है, तो यहाँ पर चिले है, यहाँ पर ब्राजील हो गया आपका, और यहाँ पर आपका बोलीविया है। जो जो देश टच कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। और ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ये क्या है, पराग्वे है। ठीक है, राइट। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा देश आप पढ़ रहे हो और उस देश के साथ में कौन कौन सी बाउंड्री टच है। तो अर्जेंटीना के साथ आपके चील देश है, यहाँ पर चिली जो भी आप बोलना चाहो, बोलीविया है, पराग्वे है, ब्राजील है। ठीक है, राइट। तो अपने भारत से आप अर्जेंटीना घुमाए। अब अर्जेंटीना, सॉरी, इंडिया से अब चलो सूडान। सूडान जो है अफ्रीका के अंदर है, ये आपका कंट्री, ये आपका देश है सूडान। ठीक है, ग्रीन कलर में। तो इस इधर देखोगे तो आप इजिप्ट को देख पाओगे, इसके साथ लीबिया को थोड़ा सा पोर्शन देख पाओगे, चाड को देख पाओगे, रिपब्लिक ऑफ कोंगो देख पाओगे, इथोपिया देख पाओगे, और बीच में ये शायद कोंगो देश है, तो ये कोंगो आप देख पाओगे। तो ये बाउंड्री लाइन शेयर करती है। ओके, सॉरी भाई, इसके नीचे जो देश है ना, सूडान से अलग होगा, साउथ सूडान है यहाँ पर आप बोलते हो। ठीक है, और बाकी ये पानी किसका है, अरबियन सी का है। ठीक है, राइट। तो आप सूडान भी घूम आए। ठीक है, ओके। अब अगला देश जो है टर्की है। तो टर्की आपका यहाँ पर है। बोला जाता है टर्की के बारे में कि टर्की जो है ना, आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ हिस्सा आपका यूरोप में है। देखो, टर्की दोनों किस्मत वाली है। ठीक है, तो ये आपका टर्की यहाँ पर है। ठीक है, ओके। तो देश अगर आप याद भी नहीं रख पाओगे तो लोकेशन आप चेक कर लो कि वहां पर इसका लोकेशन है। ओके, तो लोकेशन होने की वजह से आप क्या समझ पाओगे, एक अच्छे से मैप आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा कि उसके आसपास क्या है, कौन सा देश है। ओके, क्या चीजें हैं, ताकि आपके पास कई बार क्या कहते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट देश पूछ ले जाते हैं, या फिर जो भी इसके साथ, सॉरी, जो कि यहाँ की इसके साथ क्या है, जो भी वाटर बाउंड्रीज है वो भी आप समझ सकते हो। मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो अगर अकॉर्डिंग टू मैप बात करें तो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम नाटो के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा।
नाटो की फुल फॉर्म बोला गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक संधि होती है, उस पर काम करते हैं। मतलब ये आप ये लगा लो, शांति दूत मित्र हो जाएगा, शांति चाहिए इसको, ठीक। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नाटो को। और ट्रीटी किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया किसके द्वारा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। अटलांटिक मतलब जितने भी ऊपर के देश है ना, वहां की सभी को मिला के बोला गया। मतलब अटलांटिक महासागर भी तो है, ठीक है। आल्सो नोन एज वाशिंगटन ट्रीटी, इसको क्या बोला जाता है? वाशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है, ठीक है। पर्पज क्या है? नाटो का प्राइमरी पर्पज जो है डिफेंस करना, ओके। और अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑल ऑल। बोला गया कि अगर यहाँ के जितने भी मेंबर हैं वो अगर सब में एक पे अटैक होगा तो सभी अटैक उस पर करेंगे। तो ये आर्टिकल 5 है इस ट्रीटी का, जो कि काम का, इसका काम मतलब है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करना, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो सिक्योरिटी करता है, कोऑपरेट करता है डिफेंस में, राइट, जितने भी इसके मेंबर हैं उनके साथ। और डेमोक्रेटिक वैल्यू है, मतलब सभी के वैल्यू यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा रुकवाते हैं। मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। फाउंडिंग मेंबर मतलब कि आज पहले स्टार्टिंग जब हुआ था, जब 12 देश मेंबर था, ठीक है, जो कि आपका यूएसए, कनाडा और इस तरह वेस्टर्न यूरोप कंट्री, जितनी भी सारी की सारी वेस्टर्न यूरोप कंट्री आपकी इसमें आ जाती हैं। करंट मेंबर जो है आज के टाइम नाटो में 31 मेंबर है, याद रखना, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। नाटो को खर्चा कौन देता है? एक्सपेंशन विद न्यू मेंबर ज्वाइनिंग फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो मतलब कि ये सारे संगठन क्या करते हैं, आप अपने आप में थोड़ा हेल्प करके हेल्प कर देते हैं और आपका पैसे का जुगाड़ हो जाता है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो पॉलिटिकल और मिलिट्री एलियंस यहाँ पर बताए गए। हेडक्वार्टर देख लो, हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम। तो चलो एक बार बेल्जियम और आपको दिखा देते हैं। तो भाई बेल्जियम आप देख पाओगे कहाँ पर है अपना बेल्जियम। तो बेल्जियम आपका जो है फ्रांस और जर्मनी नीदरलैंड के पास पास में है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इस रेड कलर में क्या है? जर्मनी है, ठीक है। इस येलो कलर में क्या है? फ्रांस है। और इन दोनों के बीच में, मतलब जर्मनी से नीचे आओगे तो नीदरलैंड आ जाएगा, और नीदरलैंड से नीचे आओगे तो ये बेल्जियम आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा देश है, सिंपल सा, ओके। तो इससे आप समझ जाना बेल्जियम आपका कहाँ है? यूरोप के अंदर है, ठीक है। तो उसकी ब्रुसेल्स जो है कैपिटल है। तो इस तरह से आप कैपिटल भी याद रख पाओगे। डिसीजन मेकिंग क्या लिया, क्या कि मेड बाय कॉन्सेंसस, मतलब कि जो नाटो है उसके साथ हमने सारे डिसीजन शेयर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका समझ आ गया होगा, ठीक है। आर्टिकल 5 के बारे में बोल रहा था। आर्टिकल 5 क्या कहता है? कलेक्टिव डिफेंस क्लाउज, मतलब कि जो भी देश इस पर अटैक करता है तो सारे देश इसको डिफेंस करने की कोशिश करेंगे, जो कि 11 सितंबर 2001 को रिस्पॉन्स लिया गया था, आया था, ठीक है। नाटो के रोल क्या है? काउंटर बैलेंस टू द वारसो पैक्ट। अब काउंटर बैलेंस क्या होता है? जो मतलब वारसो का मतलब क्या देखते हैं आप? लड़ाई झगड़ा देखते हो इधर उधर के। कोल्ड वॉर के दौरान ये संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, राइट, ओके। जैसे अभी अभी आपको देखा होगा कुछ 1-2 साल पहले, रूस और कौन सा था वो, यूक्रेन, रूस और यूक्रेन में क्या था, अभी लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ 1-1.5 साल पहले, ठीक। तो वहां पर ये क्या है, दोनों नाटो के देश हैं, ओके। तो वहां पर क्या हुआ, डिसीजन बनाना मुश्किल हो गया था। नाटो प्ले करता है क्रूशियल रोल किसके लिए? यूरोप के अकॉर्डिंग, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड मतलब कोल्ड के बाद, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। बाद में क्या करता है? पीस कीपिंग रखता है, क्राइसिस मैनेजमेंट यहाँ पर रखता है।
पार्टनरशिप, अपने पार्टनरशिप के साथ डेवलप पार्टनरशिप विद नॉन मेंबर कंट्री, मतलब कि जो मेंबर नहीं है उसके साथ भी एक तरह का पार्टनरशिप रखता है। किस कंडीशन में? पार्टनरशिप फॉर पीस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चेक कर लो करंट रिलेवेंस। करंट रिलेवेंस मतलब अमर्जिंग थ्रेट, अमर्जिंग मतलब इमरजेंसी में। ठीक है, इमरजेंसी क्या हो सकती है? एक तो साइबर वॉरफेयर हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, चैलेंज करता है रूस और चाइना के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है, इस तरह की इमरजेंसी कभी भी हो सकता है। कलेक्टिव टिश्यू बात, सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। नाटो क्या करता है? कुछ की पिलर है उसके पास जो कि सिक्योरिटी रखता है यूरो अटलांटिक रीजन के लिए। ओके, नाटो और इंडिया, नाटो और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है? इंडिया यहाँ का मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया ने अपने हथियार सप्लाई किए थे। जो हथियार सप्लाई करता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो लड़ाई करवाना चाहता है। ठीक है, एज इट इज अमेरिका जो भी। ठीक है, लेकिन क्या है, वो तो ऑलरेडी मेंबर है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जो मेंबर नहीं होता वो बेमतलब में टांग नहीं हटानी चाहिए उसको। तो कोऑपरेशन क्या है? इंडिया का एंगेज करता है डायलॉग विद नाटो ऑन इश्यू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, particularly in areas such as counter terrorism and regional security। बोला कि इंडिया जो है नाटो की हेल्प करता है कहाँ पर? जब काउंटर टेररिज्म हो या फिर रीजनल सिक्योरिटी, मतलब कि धर्म जात के ऊपर लड़ाई हो, उसको बचाता है। ठीक है, तो ये था अपना सिंपल सा नाटो। तो नाटो के बारे में, एक तो नाटो की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, नाटो कब हुआ था, ठीक है, नाटो की लोकेशन कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, कौन कौन से देश हैं नाटो के, ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो भाई अगला पॉइंट आ जाता है अर्जेंटीना, जो कि देश है, इसकी कैपिटल जो है ब्यूनोस एयर्स है। ठीक है, ब्यूनोस एयर्स यहाँ की कैपिटल है। वैसे हम अर्जेंटीना को ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्जेंटीना की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका में, आपको ऑलरेडी मैप में दिखा सकता हूँ। बॉर्डर शेयर करता है चिली के साथ वेस्ट में, बोलिविया एंड पराग्वे के साथ नॉर्थ में, ठीक है, और ब्राजील एंड उरुग्वे के साथ नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, कोई कंट्री रह गई होगी। और एटलांटिक ओशियन के साथ शेयर करता है ईस्ट में। ठीक है, साइज की बात कर लेते हैं। 8th लार्जेस्ट कंट्री है अपने पूरे देश में, सेकंड लार्जेस्ट साउथ अमेरिका है। ठीक है, ब्राजील के बाद, ब्राजील में ही है ये। ठीक है, सॉरी, साउथ अमेरिका में है, पहले ब्राजील है और सेकंड लार्जेस्ट ब्राजील के अंदर ही, सॉरी, साउथ अमेरिका के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है और पूरी दुनिया के अंदर 8th है। टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं। टोपोग्राफी क्या है? यहाँ की जमीन जायदाद, जमीन कैसी है, जियोग्राफी के बारे में मतलब। अर्जेंटीना के पास एक लैंडस्केप है, डाइवर्स लैंडस्केप, मतलब कि यहाँ पर जमीन सरकती रहती है, जो कि एंडीज माउंटेन, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन एंडीज माउंटेन यहाँ पर है वेस्ट में। पंपास प्लेन है सेंटर के अंदर, पेटागोनिया है साउथ में। ठीक है, क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। वेरिड क्लाइमेट रेंजिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल इन द नॉर्थ टू टेम्परेट इन द सेंट्रल रीजन, सब पोलर इन साउथ। तो टेम्परेट की बात कर लेते हैं, तो आप याद देखो, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैपिकैरन है, तो इससे नीचे क्या है? साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर है। ठीक है, आगे क्या जाएगा? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन से नीचे जाएगा पोलर जोन। ठीक है, तो पोलर जोन में है, सब पोलर जोन में है नॉर्थ में, और सेंटर में आप देखोगे तो टेम्परेट है। टेम्परेट मतलब ऊपर गर्मी नीचे सर्दी। ठीक है, राइट, इतना आप समझ लो। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कॉलोनियल पीरियड, मतलब इस पे किसी का राज था, किसका राज था? स्पेन का। ठीक है, 16th सेंचुरी में ब्यूनोस एयर्स फाउंड किया था 1580 में, मतलब कि 16वीं शताब्दी में स्पेन का राज था और 1580 में इन्होंने अपने ब्यूनोस एयर्स स्टार्टिंग कर दिया था। मतलब इंडिपेंडेंस कब हुआ था स्पेन से? 9 जून जुलाई 1816 में इंडिपेंडेंस हो गया था। 20th सेंचुरी की बात करें तो पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, इकोनॉमिक्स क्राइसिस। तो यहाँ पर बोला गया पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अनस्टेबल है, मतलब कोई काम का नहीं है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पर देखे गए, मतलब मिलिट्री का राज था यहाँ, और इकोनॉमिक्स क्राइसिस यहाँ 20वीं शताब्दी से हो रही है। तो ये देखो,
रोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। द कंट्री रिटर्न टू डेमोक्रेसी 1983, 1983 में क्या हुआ, वापिस आया है, ठीक है। पॉलिटिक्स की बात कर ले, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट फेडरल रिपब्लिक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि अपने देश की तरह राष्ट्रपति के अंडर में है। प्रेसिडेंट जो है हेड है स्टेट और गवर्नमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं तो करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1853 में है। सेवरल अमेंडमेंट सिंस देन, मतलब कुछ अमेंडमेंट बनने के बाद। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लेते हैं तो जस्टिस लास्ट पार्टी जो है यहाँ पर है पेरनिस्ट एंड द रेडिकल सिविक यूनियन, यहाँ पर पार्टी के रूप में है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जीडीपी के बारे में बात करें तो जीडीपी जो है लार्जेस्ट इकोनॉमिक जीडीपी है यहाँ पर। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स जो है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यहाँ पर जीडीपी के रूप में काम करती है। एग्रीकल्चर में देखें तो मेजर एक्सपोर्टर है, मतलब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ से बाहर जाती है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, मक्के हो गए, गेहूं हो गए, बीफ, मतलब कुछ छोटे छोटे दाने से दाल जैसे, ठीक है। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, केमिकल और स्टील यहाँ पर इंडस्ट्री देखी जाएगी। चैलेंजेस की बात करते हैं तो अर्जेंटीना जो फेस करता है इकोनॉमिक्स चैलेंज को, जैसे इन्फ्लेशन, डेप्ट, पॉवर्टी। इन्फ्लेशन मतलब कि गिरावट आना, डेप्ट मतलब कर्जदार होना, पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो अगर आपको वहां से आंसर ना मिले तो यहाँ से आंसर ले लेना, ठीक है। कल्चर की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज है स्पेनिश, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। रिलीजन की बात कर लेते हूँ, यहाँ पर यहाँ का रिलीजन जो है रोमन कैथोलिक है, बट ये ज्यादा धर्म को नहीं मानते। टांगो की बात कर लेते हैं तो यहाँ का अर्जेंटीना फेमस है टांगो से, एक डांस होता है और म्यूजिक होता है। टांगो मतलब एक डांस और म्यूजिक है जो कि ब्यूनोस एयर्स में स्टार्ट किया था 19वीं शताब्दी में। लिटरेचर की बात कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा लिटरेचर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, जो कि लिखा है किसने है, जॉर्ज लुइस बोर्ग ने और जूलियो कोर्टेज ने, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशन देख लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी है जो कि आपकी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, ये G20 का मेंबर है, मैर्कोश्योर का मेंबर है एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसकी मेंबरशिप चल रही है। रीजनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन है और हिस्टोरिकली परस्यूड नॉन अलाइनमेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो मतलब पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स में देखें तो ये सिंपल सा है। फाकलैंड एंड मालविनीस इशू, फाकलैंड मतलब क्या होता है देखते हैं। बाकी फाकलैंड आइसलैंड जो है इसालिस मालविनीस, क्या नाम, तो भाई एक बार इसको आप खुद समझने की कोशिश कर लिए, ठीक है, जो कि 1982 में इन्होंने लीडिंग करवाई थी। तो चलो एक बार आप खुद समझिए जरूर, ठीक है। सोशल इंडिकेटर की बात कर लेते हो, HDI के अकॉर्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग अर्जेंटीना जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है, मतलब कि भाईचारा बहुत ज्यादा देखा गया है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा है, एजुकेशन फ्री है, कंपलसरी है सेकेंडरी लेवल तक, मतलब 12th लेवल तक यहाँ पर सब कुछ कंपलसरी है, ठीक है। हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है, मेडिकल सर्विस यहाँ पर सभी सिटीजन को दिया जाता है, मतलब कि आप देखोगे तो फ्री सर्विस होते हैं, फ्री आपकी पढ़ाई हो जाएगी इधर। तो वो था अर्जेंटीना, उम्मीद करता हूँ आपने समझ आया। सूडान, सूडान की कैपिटल है कार्टूम, कार्टूम कैपिटल हो जाएगी सूडान। लोकेशन की बात कर ले तो सूडान की लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में है, जो कि अपनी बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ नॉर्थ में। रेड सी है नॉर्थ ईस्ट में। अरिटेरिया और इथोपिया है जो कि ईस्ट में, छोटे छोटे देश हैं दोनों। साउथ सूडान है जो कि साउथ में है। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक टू रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है कॉन्गो का है ये, ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट में। चैड जो है वेस्ट में आपको मिल जाएगा। लीबिया जो है नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सूडान बहुत ज्यादा बड़ा देश है, यहाँ की ये छोटे मोटे देश हैं बाकी। कैपिटल ऑलरेडी बता चुका हूँ,
कार्टूम है जहां से ब्लू नील और व्हाइट नील क्या होती है, मिल जाती हैं। मेजर रिवर यहाँ की नील रिवर सबसे बड़ी है। यहाँ की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नील रिवर रिवर, जहां पर दोनों को मिक्स बोल दिया जाता है, ठीक है, ब्लू और व्हाइट से बनती है। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। तो एरिड एंड सेमी एरिड, मतलब ह्यूमस ज्यादा है। डेजर्ट कंडीशन है नॉर्थ में, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है साउथ में, ठीक है। ओके, आगे देखो। हिस्ट्री की बात कर लेते हो। ये इंडिपेंडेंस हुआ था किससे? एंग्लो इजिप्शियन रूल से। एंग्लो इजिप्ट कौन सा था? ब्रिटिश वालों ने भी कर रखा था और इजिप्ट ने भी, दोनों ने कर रखा था। तो 1 जनवरी 1956 को ये देश आजाद हुआ है। सिविल वॉर्स यहाँ पर है, 2 मेजर सिविल वॉर्स देखे गए 1955 से 1972, 1983 से 2005 के बीच में। क्यों? एथनिक, रिलीजियन और इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटीज बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउदर्न रीजन। ये देखो, सूडान जो है ना, देश अलग हुआ है, ठीक है, साउथ सूडान सूडान से। क्यों बोला गया? ये देख लो, इथेनिक, रिलीजियस और इकोनॉमिक्स डिस्पर्स के कारण ये, मतलब यहाँ की भाईचारा क्यों, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। साउथ सूडान अलग हुआ है सूडान से 9 जुलाई 2011 को, मतलब 6 साल के बाद अलग हुआ है। जो कि दुनिया की सबसे नई कंट्री है। ये लो, आपके जीके का सबसे फेमस क्वेश्चन मिल चुका है। दुनिया की सबसे नई कंट्री क्या है? साउथ सूडान है, ठीक है, जो कि हाल फिलहाल 9 जुलाई 2011 को अलग हुआ है। दारफर कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जो कि 2003 से स्टार्ट हो रखा है, और ह्यूमन क्राइसिस के ऊपर ही, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट देखी जाएगी तो सॉरी, आउटस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट है उमर अल बाहिर, जो कि 2019 में बने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के अंडर में है देश। पावर शेयर करता है सिविलियन और मिलिट्री लीडर, ठीक है। तो रिसेंट डेवलपमेंट की बात देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ की डेवलपमेंट करती है, जो कि मिलिट्री टेक ओवर और सिविलियन रूल का, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं। इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज देख लो जी। यहाँ सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो कि ऑयल, गोल्ड और एग्रीकल्चर है। साउथ सूडान में क्या है? लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व। तो वहां पर ऑयल का रिजर्वेशन भी सबसे ज्यादा है, जो कि खत्म होता जा रहा है। एग्रीकल्चर की बात कर ले तो ये बड़ी इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर सोरगम, मिलेट, वीट और कॉटन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इकोनॉमिक चैलेंज की बात कर लेते हैं। सूडान फेस करता है इकोनॉमिक डिफिकल्ट, जैसे कि इन्फ्लेशन, डेब्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शन। तो अब आप ये कहोगे कि सर हमारे क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं आया। क्वेश्चन का पार्ट ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। मिलिट्री और सिविलियन की लड़ाई झगड़े अभी करंट हाल फिलहाल चल रहे हैं सूडान में, तो वो सेकंड पार्ट इसी का हेल्प से हुआ है। तो आगे देखते हैं। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट की बात कर ले। पॉपुलेशन की बात करो तो पॉपुलेशन क्या है? इथेनिक ग्रुप सबसे ज्यादा मिल जाएंगे आपको यहाँ, इंक्लूडिंग अरबस, न्यूबियस, बेजा, फर और नुबा। ये क्या है? ये लोगों की जातियां हैं, ठीक है। अरबस, न्यूबस, बेजा, फुर, नुबा सूडान में, और अफ्रीका में ये जातियां सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। अरेबिक और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ की सबसे फेमस लैंग्वेज है। बाकी इंडिजियस लैंग्वेज बोलते हैं लोग बाग अपने मदर लैंग्वेज जो भी होती है। रिलीजन की बात कर लेते हो। इस्लाम एक डोमिनेट रिलीजन है यहाँ पर। कुछ क्रिश्चियन यहाँ पर बहुत कम है, जो कि साउथ और कोर्टम में ही है, जो भी है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो सूडान जो है अफ्रीका यूनियन का देश है, मेंबर है, अरब लीग का मेंबर है और यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। रिलेशन विद नेबर, नेबर के साथ कैसे रिलेशन है? सूडान जो है स्ट्रेंड रिलेशन विद सम नेबर, मतलब बहुत सख्ती से रहता है। नोटेबल साउथ सूडान, जो कि साउथ सूडान के साथ है। यहाँ पर डिस्प्यूट होते हैं, इश्यू होते हैं किसके लिए? नील रिवर के लिए। नील रिवर कहाँ मिलती है?
ब्लू और व्हाइट, इसकी कंट्री कार्टून में, ठीक है। फॉरेन असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। सूडान जो है रिसीव्ड सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इंटरनेशनल अटेंशन और एड, especially considering the डरफर कॉन्फ्लिक्ट। और डरफर कोई जगह है वहां की लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं। पोस्ट सेक्शन इकोनॉमिक्स चैलेंज, यहाँ पर इकोनॉमिक्स चैलेंज की बात भी की गई है, ठीक है। ओके, सूडान अपना देश कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको बाई चांस समझ भी नहीं आ रहा ना तो पढ़ लिया करो, ठीक है। टर्की की बात कर लेते हैं। टर्की की कैपिटल आपके अंकारा है। लोकेशन की बात कर लेते हो। टर्की जो है ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री क्यों बोला है? क्योंकि कुछ पार्ट आपका एशिया में, कुछ पार्ट आपका यूरोप में है, ठीक है। बाकी इन्होंने बोला मोस्ट ऑफ लैंड जो है इन एनाटोलिया जो कि एशिया में है। स्मॉलर पोर्शन जो कि बाल्कन से यूरोप के अंदर है। बॉर्डर शेयर करता 8 कंट्री के साथ, जैसे ग्रीस हो गया, बुल्गारिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अर्मानिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया। तो ज्यादातर ये छोटी सी कंट्री, ये छोटी छोटी कंट्री आपस में ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कैपिटल ऑलरेडी बता चुका हूँ, अंकारा टर्की की कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी की बात कर ले तो इस्तांबुल है, जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल संभाला जाता है यहाँ से। स्ट्रेट संधि कौन सी है, सॉरी जलधारा कौन सी? बायोस्फोर्स एंड ड्रेडेंस लेस स्ट्रेट यहाँ के आसपास मिल जाएगा आपको। स्ट्रेटजी सिग्निफिकेंट जो कि ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी मिल जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन हमारे काम का नहीं है। माउंट अरारट, ये माउंट अरारट आपके काम का है, जो कि हाईएस्ट पीक है टर्की की। ईस्टर्न टर्की में आपको ये मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्रिकल कॉन्टिनेंट की, कॉन्टेक्स्ट की बात। ओटोमन एम्पायर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो कि 13th सेंचुरी के वर्ल्ड वॉर वन में, 13th सेंचुरी से चल रहा था और वर्ल्ड वॉर वन में आके खत्म हो गया है। रिपब्लिक ऑफ टर्की की बात कर लेते हैं। 1923 में इसको रिपब्लिक बनाया गया, किससे? मुस्तफा केमल एटरक द्वारा। किसके लिए? फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर, मतलब ओटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद इसको रिपब्लिक बना दिया गया। अटारुक जो है, जो इंसान है यहाँ का, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म ऑफ मॉडर्नाइज टर्की, मतलब ये अपने देश को जो है मॉडर्नाइज करना चाहता है। अडॉप्शन ऑफ सर्कुलर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ अपना खुद का संविधान लागू करना चाहता है, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज की बात कर लेते हैं। रिच कल्चरल हेरिटेज आपको दिख जाएगी, जैसे ट्रोय, एफेसस, कैपाडोसिया, यहाँ के कल्चरल हेरिटेज आपको यहाँ के मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट के बारे में बात करें, टर्की जो है प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, मतलब प्रेसिडेंट जो है स्टेट और गवर्नमेंट पर राज करता है। करंट प्रेसिडेंट कौन है? जो कि चल रहा है 2024 में, ताइप एर्डोगन। ताइप एर्डोगन है। और मेंबरशिप की बात कर ले, टर्की जो है नाटो का मेंबर है, जो कि अपने क्वेश्चन में था कि नाटो से हटा दिया, नहीं हटाया भाई, नाटो का मेंबर है। देखो आपके तीनों के तीनों आंसर के लाइन, तीनों तीनों पॉइंट आंसर मिल चुका है। G20 का भी मेंबर है। कस्टम यूनियन एग्रीमेंट यूरोप यूनियन के साथ है, ठीक है। इकोनॉमिक की बात कर ले तो इकोनॉमिक जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ की, जो कि टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, टूरिज्म में डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर करती है, मतलब थोड़ी जनता यहाँ की एग्रीकल्चर करती है। मेजर प्रोडक्ट जो कि मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन्स। यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फॉरेन रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टर्की जियोग्राफिकल पोजीशन मेक इट की प्लेयर इन रीजनल जियो पॉलिटिकल, particularly in Middle East, Caucasus एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन, मतलब कि ये उस देश के साथ अच्छे रिलेशन बना रही है जो कि अभी मेडिटेरियन सी के आसपास है। काकासस
सी के आसपास और मिडिल ईस्ट में आपके दिख जाएंगे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन की बात कर ली जाए तो यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन में क्या बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन मेंबर्स बना है 1999 के अंदर। तो प्रोग्रेशन जो है स्लो चल रही है पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट इशू के कारण। ठीक है, मतलब अच्छे से बना नहीं है। सीरिया कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। तुर्की में एक सिग्निफिकेंट रोल किया है सीरियन सिविल वॉर ने, होस्टिंग की है बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज ने। ठीक है, मतलब रिफ्यूजी मतलब आप ये समझ सकते हो कि लोग ऐसे थे जो कि उल्टे चलते थे, मतलब कि कंडक्टिंग मिलिट्री ऑपरेशन, यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चला गया नॉर्दर्न सीरिया के अंदर। ठीक है, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। कुर्दिश इशू, कुर्दिश क्या है, कुर्दिश पॉपुलेशन है, लोग माने जाते हैं कुर्दिश सब पॉपुलेशन अपने लड़ाई झगड़ा कर रही थे, जो कि ग्रुप लाइक पीकेके विच टर्की कंसिडर्ड ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कुर्दिश इशू मतलब जो भी टेरर है। ह्यूमन राइट्स, जैसे ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम एसेप्शली अंडर द अर्डोगन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्डोगन कहीं की जगह है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि ह्यूमन राइट्स और प्रेस को फ्रीडम थोड़े कम कर रखे इन्होंने। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात कर ली तो टर्की जो फेस करता है इकोनॉमिक चैलेंज को, हाई इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा गिरावट है पैसों में, और करेंसी डिप्रिसिएशन मतलब कि हाई करेंसी भी क्या है, सस्ती है। ठीक है, तो ये था आज का अपना क्वेश्चन और टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने चारों टॉपिक अच्छे से समझा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट डे, जय हिंद।